राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, हर जगह सिर्फ राम मंदिर के चर्चे हैं, लेकिन ये देश के लिए डेंजरस है, देश को बर्बाद कर देगा। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में राम मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ अंधभक्त ये देश चला रहे हैं। उससे अच्छा ये पैसा अगर हॉस्पिटल या कॉलेज या स्कूल में रहता तो देश का भला होता और ग्लोबल इमेज अच्छा होता। ये आजकल कुछ लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि राम मंदिर सेलिब्रेशन और इनॉग्रेशन से देश में खुशी आएगी। हमारा भारत देश एक रिलीजन और स्पिरिचुअल सेंटर बनेगा और साथ ही साथ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर 100x ग्रो होंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करना कि लोगों को प्राइड आए और कॉमन सेंस और नॉलेज उनमें जरूर बढ़े। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ये वीडियो में कि राम मंदिर मुद्दा इतना सेंसिटिव क्यों है, उसका क्रोनोलॉजी क्या है और उसके ऊपर लीगल केस क्या था। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो जजमेंट दिया उसका लीगल बेसिस क्या था और लॉजिक क्या था, जिसके कारण देश में यूनिटी बना रहे और सब वो जजमेंट को हैप्पीली एक्सेप्ट करे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राम मंदिर बनने से देश को क्या फायदा होगा, उसके इकोनॉमी और ग्रोथ पे क्या फायदा होगा, हम ये वीडियो में जरूर देखेंगे। और लास्ट कुछ सीक्रेट रिपल इफेक्ट्स, एक्स्ट्रा इकोनॉमी बूस्टर्स राम मंदिर के बनने से होंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। लास्ट राम मंदिर बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक मैसेज मैं बसेश गाला आपको दे रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बसेश गाला, बिजनेस मेंटर और इन्वेस्टर, और ये वीडियो मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ और मेरी उम्मीद है कि ये वीडियो हर भारतीय देखे और गर्व से बोले जय हिंद, जय सिया राम। तो ये वीडियो आज स्टार्ट करते हैं डिटेल में और अंडरस्टैंड करते हैं एलिगेशंस क्या है, क्रोनोलॉजी क्या है। 16वीं सेंचुरी में लोग कहते थे कि जो रामकोट था, राम मंदिर था, एग्जिस्टिंग था, वो बाबर जो फॉरेन इन्वेडर है उसने अटैक किया और वहाँ पे जो टेम्पल रेंज चल रहे थे अटैक करके वहाँ पे उन्होंने एक मॉस्क बना दिया जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। अब लोगों का मानना है कि ये राम जन्मभूमि के जगह पे उसने बनाया, लोगों को हर्ट करने के लिए, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए और इंडिया को सब्जुगेट करने के लिए। और ये डेटा कौन देता है? 1767 का एक बुक है, द लैटिन बुक, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव इंडिया। ये एक जेसुइट मिशनरी, एक क्रिश्चियन ने लिखा है, जोसेफ टिफिन टेलर ने, और उसने बोला है लिटरली 1767 में कि यहाँ पे मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया है रामकोट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हुए, जो एक राम भगवान का अयोध्या का फोर्ट था और ये राम भगवान का जन्म स्थल था। यानी 1767 में उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब ये जगह ऑफ कोर्स बहुत सारे इमोशंस को जोड़ता है क्योंकि राम और प्रभु श्री राम सबके दिल में बसते हैं। 1853 में फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड वायलेंस का इंस्टेंट था कि जहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में झगड़े थे। इनफैक्ट दिसंबर 1858 में वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक सिंपल सा रूल लगा दिया कि यहाँ पे अब कोई भी पूजा नहीं करेगा, पूजा जो भी करेंगे, ये जो जगह है वो हम लॉक कर देंगे, पूजा जो भी करेंगे वो उसको बाहर करेंगे। तो ये डिस्प्यूट 18th सेंचुरी से चल रहा है। पहला केस दोस्तों 139 ईयर्स अगो है, 139 ईयर्स अगो 1885 में पहला लीगल केस फाइल हुआ फॉर द राम मंदिर मूवमेंट। महंत रघुवर दास, इन्होंने पहले परमिशन मांगा फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीएम साहब से बोला कि भाई हमको राम मंदिर बनाने दीजिए और ये जो मस्जिद है उसके बाजू में ही बनाने दीजिए, हमें मस्जिद से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमको हमारी आस्था के लिए वो जगह बनाने दीजिए। वो डीएम ने उसे बिल्कुल मना कर दिया और वही साल उन्होंने कोर्ट में एक सूट डाल दिया और सूट में भी वो रिजेक्ट हो गया प्ली। यानी ये लीगल केस 139 ईयर्स ओल्ड से उसकी बिगिनिंग्स है। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन मुख्य इवेंट है कि 22 दिसंबर 1949 को एक मिरेकल हुआ। लोगों को वहाँ पे राम भगवान और सीता मैया की मूर्ति मिली। कुछ लोग ये एलेज करते हैं कि ये मूर्ति शायद प्लेस हुआ हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रभु राम का, परमात्मा का निशानी था कि यहाँ पे ये जगह पे मिरेकल हो सकता है, ये जगह पे अपनी आस्था को बनाए रखो। जैसे ये न्यूज़ वायरल होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और 1950s में जो स्टेट गवर्नमेंट था उन्होंने अपने लॉ को यूज करके वहाँ पे अपना कंट्रोल सेट कर दिया और बोल दिया कि अब ये जगह हमारे पास रहेगा, हमें पीस चाहिए, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और 1950s के बाद छोटे मोटे केस होते रहे, लोगों ने उन्हें अलाउ किया कि आप पूजा करिए, अंदर पे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में मत करिए, लेकिन ये मूवमेंट चलते रहा। 1984 में
विश्व हिंदू परिषद VHP का एक बिगनिंग हुआ और उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट किया। उनका मानना ये था कि हम हमारे राम मंदिर बनाएंगे और देश भर में उन्होंने एक जागरूकता किया और बोला कि हम फंड्स भी इकट्ठा करेंगे और ब्रिक्स भी इकट्ठा करेंगे जिसमें जय श्री राम लिखा रहेगा। 1989 में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने अलाउ किया VHP को कि भाई आपकी आस्था है तो वहां पे आप जो मस्जिद है उसके बाहर एक फाउंडेशन स्टोन डाल दो और वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना दो, वहां पे पूजा पाठ कर दो। और उसके बाद जितने भी केसेस थे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए और वहां पे अब सब केसेस अक्रॉस टाइम वहां पे अब सुनाई दिए थे। जितने भी लिटिगेंट्स थे हिंदू और मुस्लिम इंक्लूडिंग निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो सब अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहे थे कि ये डिस्प्यूटेड जगह का रियल मालिक कौन है। सितंबर 25, 1993 में रथ यात्रा निकला जहाँ पे तब बीजेपी प्रेसिडेंट LK अडवाणी साहब थे और उन्होंने गुजरात सोमनाथ से अयोध्या का एक रथ यात्रा निकाला। बट ये रथ यात्रा में इतने सारे इमोशंस निकले, कम्युनल राइट्स हो गए और इसके लिए बिहार में समस्तीपुर में ही अडवाणी साहब को अरेस्ट कर दिया और 5 वीक्स के लिए जेल में डाल दिया। और ये बिगिनिंग मोमेंट था बीजेपी के राइज का। इनफैक्ट काफी लोगों का ये मानना है कि द राम मूवमेंट एंड द राम मंदिर मूवमेंट ने बीजेपी को प्रोमिनेंस में लाया। 1992 में दिसंबर 6 ये इतिहास में थोड़ा एक काला दिन है जहाँ पे बाबरी मस्जिद के आसपास काफी कार सेवक पहुंचे। उन्होंने वहां पे बोला कि हमारा मंदिर होना चाहिए और इमोशनल भावुक होके वहां पे राइट्स हुआ और उन्होंने वहां पे मस्जिद तोड़ दिया और मस्जिद तोड़ के टेम्पररी उन्होंने वहां पे एक मंदिर बना दिया। उसके बाद देश भर में राइट्स हुए, वहां पे थोड़े सिविक सेंस और डिसिप्लिन और पीस हार्मनी में थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हुआ, लेकिन उसके बाद ये केस आगे चलते गया। 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने सिंपल 67.7 एकर्स मस्जिद के आसपास एक्वायर किया और बोला कि ये लैंड हम आपको दे देंगे, यहाँ पे आप मंदिर बनाइए। और 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने तभी पहला एक मेजर जजमेंट दे दिया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि भाई जजमेंट बहुत क्लियर है कि यहाँ पे रिलीजन प्रॉपर्टी यहाँ पे रूल होगा और यहाँ पे मस्जिद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इस्लाम में मस्जिद का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे हिंदू लोगों का राइट्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इसका जजमेंट देगा। अब वेरी क्विकली हम समझते हैं 2 सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी साइड्स का जजमेंट सुना और सिंपल एक फॉर्मूला दे दिया कि आप कोई भी झगड़ो मत, ये कोर्ट का जो जजमेंट है कि ये जो जगह है उसका हम 3 भाग इक्वल कर देंगे, एक हम मुस्लिम्स को दे देंगे, एक हम वो हिंदूज को दे देंगे जिनको राम मंदिर बनाना है और एक हम निर्मोही अखाड़ा को दे देंगे, आप पीसफुल आपस में सुलटा लो। लेकिन लोगों को ये मान्य नहीं था और अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मेहनत की, एलिगेशंस किया, सबको आर्बिट्रेशन का मौका दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुनने के बाद 9 नवंबर 2019 ये यूनानिमस वर्डिक्ट है। यूनानिमस का मतलब जितने भी लोग बेंच में थे सभी ने बोला कि ये हमारा वर्डिक्ट है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यूनाइटेड उन्होंने एक जजमेंट दिया और ये जजमेंट में सिंपल कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक ट्रस्ट बनाइए राम मंदिर का, 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाइए और ये जो भी जगह है वो ट्रस्ट के हवाले करिए। ये पूरा जो भी 2.7 एकर्स का डिस्प्यूटेड लैंड है ये हिंदुओं को बिलोंग करता है और यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। अब ये जजमेंट में उन्होंने लॉजिक ये दे दिया था कि बहुत सिंपल है कि भले हम हिंदूज का केयर कर रहे हैं लेकिन आसपास आप 5 एकड़ डबल द लैंड 5 एकड़ मुस्लिम्स को दे दीजिए जहाँ पे वो अपना मस्जिद बना सके और अपनी आस्था का भी ध्यान रख सके। उन्होंने बोल दिया था कि 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट करेक्ट नहीं था, इक्वली डिवाइड नहीं करना है क्योंकि वो कभी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आता। और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना ये लॉ का वायलेशन था, वायलेंस इज नेवर द आंसर। उन्होंने 2 बेसिस पे ये जजमेंट दिया। एक कि जो ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो लोग ने प्रूव किया खास करके अपने सर्वेस में 2003 के सर्वे में कि बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो और एक स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा है और वो स्ट्रक्चर कोई भी इंडियन लग रहा है, शायद हिंदू रिलीजन का लग रहा है और उसमें इस्लाम के कोई भी साइंस नहीं है। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि 4 जन्म सखीज जो गुरु नानक साहिब के बायोग्राफी है वहाँ पे क्लियरली डिटेल में कहा गया है कि 1510 में गुरु नानक साहिब अयोध्या गए, वहाँ पे राम मंदिर में उन्होंने अपनी प्रार्थना कबूल की, यानी राम मंदिर का एग्जिस्टेंस और वहाँ पे लोग प्रार्थना करते थे वो एग्जिस्टेंस हो गया। और एक उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उन्होंने एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं प्रूव कर पाए कि ये लैंड हमारे पास एक्सक्लूसिव है।
उन्होंने कहा कि हम रिलीजन को अगर साइड में रखते हैं और इंडिया का लॉ देखते हैं तो हमें अगर कोई भी लैंड का डिस्प्यूट है तो हम एडवर्स पोजीशन या एक्सक्लूसिव पोजीशन देखते हैं। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि बाहर का जो जगह था वो हिंदूज के पास एक्सक्लूसिवली था और मुस्लिम्स के पास हमेशा शेड में था। और इसके लिए ये जजमेंट के बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हिंदूज वर बेटर प्रिपेयर्ड। बाद में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि निर्मोही अखाड़ा प्लीज आपका भी कोई हम सुनेंगे नहीं, आपको हम राम मंदिर ट्रस्ट में रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और ये मैटर को पीसफुली खत्म कर दो। ये मैटर का जजमेंट आने के बाद काफी लोगों ने उन पे क्लेम्स डाले, रिव्यूज डाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को फाइनल किया और यहाँ से राम मंदिर का आगमन चालू हो गया, बनने का आगमन चालू हो गया। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रस्ट इवेंचुअली बन गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और 5 फरवरी 2020 को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे और 7 फरवरी को 5 एकड़ लैंड उन्होंने अयोध्या से थोड़ा दूर धनीपुर वहां पे उनको दे दिया। अब राम मंदिर का तो स्थापना चालू हो गया, लेकिन कुछ एलिगेशंस देखते हैं। एलिगेशन नंबर 1 कि राम मंदिर तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं। इनफैक्ट लोगों ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर को बहुत खींचेगा और तारीख पे तारीख देगा क्योंकि इससे वो इलेक्शन जीतते हैं। रियलिटी को स्टडी करते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे से है वीएचपी, अपना आरएसएस और बीजेपी को प्रोमिनेंस मिला है। वो नॉर्थ और सेंट्रल बेल्ट में बहुत स्ट्रांग हुए, साउथ में स्ट्रांग नहीं हो सके। लेकिन बीजेपी को एक चीज मानना पड़ेगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपना टाइम दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं देता हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने फास्ट एक्शन लिया। 2019 नवंबर दिसंबर में जजमेंट आया और 2024 के स्टार्ट में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया। लोग बोलते थे कि हम तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो तारीख भी बता दिया और आज हम सब देख रहे हैं कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन और सेलिब्रेशन देश के कोने कोने में हो रहा है। सेकंड, लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा वेस्ट हो गया, ये पैसे से अगर हम हॉस्पिटल स्कूल बनाते तो शांति बनाए रहता। तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि राम मंदिर का कॉस्ट 1800 करोड़ रुपए है। ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, इनफैक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इससे ज्यादा महंगा है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसमें गवर्नमेंट और टैक्स पेयर का पैसा ऑलमोस्ट जीरो है। ये ट्रस्ट में डोनेशन अपील किया गया था, लोगों ने अपने विश्वास, आस्था और श्रद्धा से डोनेट किया और 3500 करोड़ के आसपास डोनेशन जमा हुए हैं। तो इमेजिन करो, राम मंदिर तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पे इतना सरप्लस रहेगा, वो सरप्लस के इंटरेस्ट से इसका मेंटेनेंस होगा, इसका वेलफेयर होगा, इसका देखरेख होगा। तो यहाँ पे कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट का टैक्स का पैसा गया। ये लोगों की श्रद्धा है, भावना है, वो भावना से उन्होंने बना दिया। अब जो लोग बोल रहे हैं कि यार राम मंदिर से बेटर बहुत सारे मुद्दे हैं, उन इंटेलिजेंट लोगों को बसेश गाला का कुछ उद्देश्य। लेट्स अंडरस्टैंड द टॉप बेनिफिट्स ऑफ राम मंदिर। पहला बेनिफिट, इंडिया अब रिलीजन और स्पिरिचुअल कैपिटल दुनिया का बन रहा है और विश्व में बन रहा है। कैन यू इमेजिन, स्टीव जॉब्स अपने बुक में कहते हैं कि जब मैं डिप्रेस था तब मैं इंडिया गया और वहां पे स्पिरिचुअलिटी से मुझे आहा मोमेंट मिला और मैंने अपने लाइफ को रीस्टार्ट किया। अगर स्टीव जॉब्स को हम इतना चाहते हैं तो स्टीव जॉब्स के सक्सेस के पीछे इंडिया का स्पिरिचुअल पावर को भी हमें जानना चाहिए। इमेजिन करो कि लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म कितना बढ़ेगा। ये एस्टिमेट है कि डेली 2 से 3 लाख लोग आएंगे राम मंदिर के पास, अयोध्या के पास। और ये जो टूरिज्म आता है, जब कोई भी कंट्री या सिटी या छोटा लोकेशन टूरिज्म लाता है तो वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होता है। ये एस्टिमेट किया गया है कि 20,000 जॉब्स इन दी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ये बनेंगे। छोटे छोटे होटल्स, लॉज, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल्स बनेंगे, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और यही नहीं, बहुत सारे ऑक्सिलरी छोटे छोटे सर्विस जॉब्स भी होते हैं, जैसे टूर गाइड्स, आपको सर्विस करने वाले के लिए टैक्सी चलाने वाले। इनफैक्ट आप सोचो तो एस्ट्रोलॉजर और पूजा करने वाला पंडित, ये भी जॉब क्रिएशन होता है। तो सिर्फ टूरिज्म से एक इतना बड़ा जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होता है। 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बताऊंगा जो आपको दिखाएगा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास 7 स्टार स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाएगा। पहला जो है वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, ये सिर्फ 2 साल में 821 एकर्स को कवर होते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। और यहाँ पे दुनिया के कोई भी कोने से आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गया है, आप लैंड कर सकते हो, आप यहाँ पे आ सकते हो। और यही नहीं, अयोध्या धाम जंक्शन जो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, 2 साल में आज 3 माले का रेलवे स्टेशन हो गया है। वर्ल्ड क्लास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है।
डेली 1 लाख पैसेंजर्स का ट्रैवल का ट्रांसपोर्टेशन का टेक केयर कर सकता है। और एस्टिमेट किया गया है कि अगले कुछ महीने तक दिन के 1000 ट्रेन यहाँ पे आएंगे, लोग आएंगे श्रद्धा से अपने राम लाला से मिलने को, यहाँ पे पूजा करने को। तो कैन यू इमेजिन, जब 1 लाख लोग ट्रेन से आते हैं, हजारों लोग डेली प्लेन से आते हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल, जो ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, टिकटिंग होता है, इसका टैक्सेशन होता है, इसका देश पे भला होता है और इसका रिपल इफेक्ट। कुछ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टूरिज्म से जो ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, आसपास के शहर डेवलप होंगे, इतना बूम आएगा, कुछ रिपल इफेक्ट समझते हैं। यूएस में एक छोटा सा चर्च है जिसे कहते हैं मॉर्मन लोगों का चर्च, चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स। अब ये चर्च में मॉर्मन लोगों को एक रिक्वेस्ट किया गया है कि आप अपने इनकम का मात्र 10% हर साल डोनेट करिए। आज वो चर्च के पास $100 बिलियन का फंड है। $100 बिलियन। कैन यू इमेजिन, $100 बिलियन में आप कितने लोगों को खिला सकते हो, कितने स्कूल हॉस्पिटल बना सकते हो। अगर एक छोटा सा चर्च मॉर्मन्स का $100 बिलियन कर सकता है, तो हमारा राम मंदिर ट्रस्ट कितना खड़ा कर सकता है। हमारे देश में ही एक एग्जांपल देख लेते हैं, तिरुपति। यहाँ पे लोगों को इतना अच्छा विश्वास है, इतना श्रद्धा है। आपको पता है कि वो ट्रस्ट का कीमत कितना है? 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। यानी तिरुपति टेम्पल ट्रस्ट इज रिचर देन विप्रो, नेस्ले एंड ONGC। ये बड़े बड़ी कंपनी से भी बड़ा ये ट्रस्ट है जो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को फॉर्म करता है। आप अगर छोटे छोटे मंदिर भी देखेंगे, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर है या शिरडी साईं बाबा है, उनके ट्रस्ट कितने कॉलेजेस और हॉस्पिटल चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में जो डोनेशन होगा, वो हम एंटिसिपेट करते हैं कि इट विल बी एनुअली $1 बिलियन या करीबन 9,000 करोड़ रुपए। उससे कितने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉयमेंट, गरीब लोगों की सेवा हो सकती है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। ये है रियल रिपल इफेक्ट। और लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ, हम डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी 2024। ये हमारे दिल में बस गया, लेकिन सिर्फ जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा। हमको अगर राम भगवान के प्रति आस्था है और अगर हमें हमारे सनातन धर्म और हिंदुइज्म के प्रति आस्था है, तो ये मेरा लास्ट मैसेज दिल से जरूर कबूल करना कि अगर हमें राम भगवान प्यारे हैं तो उनके जैसे बनो। राम और रावण के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो रावण वॉज मोर नॉलेजेबल, रावण वॉज मोर पावरफुल, रावण के पास ज्यादा पैसा था, रावण के पास ज्यादा आर्मी था। राम भगवान, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास एक ही चीज था और वो था धर्म, कर्म और इंटेग्रिटी। और अगर हमें प्रभु श्री राम की सच्ची में पूजा करनी है तो हम हमारे लाइफ में अच्छे कर्म करें, हमारे धर्म के प्रति हम वफादार रहे और इंटेग्रिटी के साथ हमारे टीम मेंबर्स के साथ, बिजनेस में कस्टमर्स के साथ सच्चाई के साथ काम करें, तो प्रभु श्री राम और हनुमान भगवान हमारे पे खुश होकर हमको और आशीर्वाद देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो शेयर करिए कि हर भारतीय ये वीडियो को देखे, प्राउड फील करे और दिल से कहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।